1999 में सिर्फ 5% लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ईडी की समस्या थी, लेकिन 2018 तक ये बढ़कर 34% हो गई है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये आंकड़े सिर्फ 40 साल से कम उम्र के पुरुषों के हैं। मतलब 40 से कम उम्र के लड़कों में ये दिक्कत पहले कभी इतनी ज़्यादा नहीं देखी गई, और ये अभी रुकने वाला नहीं है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2025 यानी इस साल तक दुनिया भर में 32 करोड़ 22 लाख पुरुषों को ईडी की समस्या हो सकती है, जबकि 1995 में ये संख्या 15 करोड़ 20 लाख थी। यानी इतने सालों में मरीजों की गिनती दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई। और एक दूसरी स्टडी कहती है कि आजकल के युवा सियालिस और वियाग्रा जैसी दवाइयाँ पहले से कहीं ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो सवाल ये है, आखिर क्यों मर्दों की ताकत कम हो रही है? ये समझना थोड़ा मुश्किल है, या कहूँ थोड़ा ढीला मामला है। चलिए इसके पीछे का साइंस समझते हैं। ईडी का मतलब है जब आदमी सही से इरेक्शन नहीं ले पाए या उसे बनाए नहीं रख पाए ताकि सेक्स किया जा सके। सच कहें तो इरेक्शन आना आसान नहीं है। इसमें शरीर के हार्मोन सिस्टम, नर्व सिस्टम, ब्लड फ्लो और लिंग सबको मिलकर काम करना पड़ता है। तो बीच में कोई भी गड़बड़ हो जाए, मामला बिगड़ सकता है। ईडी के 2 बड़े प्रकार होते हैं। पहला फिजियोलॉजिकल ईडी, जो शरीर की वजह से होता है, जैसे लिंग में ब्लड वेसल्स की दिक्कत, हार्मोन की समस्या या दवाओं का असर। दूसरा साइकोलॉजिकल ईडी, जो दिमागी तनाव या मनोवैज्ञानिक कारणों से होता है। आजकल के युवाओं में सबसे ज़्यादा यही देखा जा रहा है। लेकिन पहले जान लेते हैं कुछ चौंकाने वाले फिजिकल कारण। एक है साइकिल चलाना। जी हाँ, ज़्यादा साइकिल चलाने से लिंग और उसके आसपास की नसों में ब्लड फ्लो कम हो सकता है। नॉर्वे में 100 से ज़्यादा साइकिल चालकों पर सर्वे हुआ, जिसमें 22% को लिंग में सुन्नपन और 13% को कुछ समय के लिए नपुंसकता हो गई। एक और स्टडी बताती है जो लोग हफ्ते में 3 घंटे से ज़्यादा साइकिल चलाते हैं, उनमें ईडी का रिस्क ज़्यादा होता है। अब मैं खुद रोज़ लगभग 1 घंटा साइकिल चलाता हूँ, मतलब हफ्ते में 7 घंटे। तो ये सुनकर थोड़ा टेंशन होना तो बनता है, लेकिन खैर ये रिसर्च छोटे लेवल पर हुई है, तो मैं फ़िलहाल इस जानकारी को इग्नोर करके आराम से पैडल मारता रहूँगा और अपनी सीट पर जमकर बैठा रहूँगा। दोस्तों, आपको पता है, सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम्स ही नहीं, स्मोकिंग और वेपिंग भी शरीर में फिजिकल तरह से ईडी यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह बन सकते हैं। मैंने 5 बड़ी स्टडीज़ देखी हैं जो बताती हैं कि स्मोकिंग से ईडी का रिस्क बढ़ जाता है, और वेपिंग का तो हाल और भी ख़राब है। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि आजकल के नौजवानों में ईडी बढ़ने का एक बड़ा कारण यही वेपिंग का ट्रेंड है, क्योंकि वेपिंग आपके प्राइवेट पार्ट की नसों का सिस्टम बिगाड़ सकती है। निकोटीन एक स्ट्रॉन्ग वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है, यानी ये आपके जननांगों में सेक्स के दौरान ब्लड फ्लो को कम कर देती है। ये सिर्फ मर्दों में ही नहीं, बल्कि औरतों में भी लो लिबिडो, सेक्स में दिलचस्पी कम होना का कारण बन सकता है। एक सर्वे में पाया गया कि 18 से 29 साल की 32% महिलाएं सेक्स में दिलचस्पी महसूस नहीं करती, 26% ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंच पाती और 19% को नेचुरल लुब्रिकेशन में दिक्कत होती है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये भी निकोटीन के ज़्यादा इस्तेमाल से जुड़ा हो सकता है। और फिर आती है वीड स्मोकिंग की बारी। जी हाँ, गांजा पीना। एक स्टडी में पाया गया कि कैनाबिस लेने वालों में से 70% लोगों को ईडी था। हाँ, स्टडी छोटी थी, लेकिन नंबर डराने वाले हैं। हाई डोज में कैनाबिस आपके दिमाग के हाइपोथैलेमस हिस्से पर असर डालती है। ये वही हिस्सा है जो ईडी को कंट्रोल करने में भी शामिल है। इसलिए वीड लेने से इरेक्शन को रेगुलेट करने का नेचुरल सिस्टम गड़बड़ा सकता है। अभी इस पर बहुत रिसर्च चल रही है, क्योंकि आजकल के नौजवान पहले से कहीं ज़्यादा कैनाबिस ले रहे हैं और ईडी के केस भी बढ़ रहे हैं। अब आते हैं डाइट पर। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग फल और सब्जियां कम खाते हैं, उनमें ईडी का रिस्क ज़्यादा होता है। कुछ स्टडीज़ तो कहती हैं कि कीटो डाइट या सिर्फ मीट वाली डाइट लेने से भी ईडी बढ़ सकता है। रिस्क कम करने के लिए
एक स्टडी कहती है कि रोज़ कम से कम 150 ग्राम सब्जियां, 300 ग्राम फल और 30 ग्राम ड्राई फ्रूट्स खाइए। इससे ईडी का खतरा घट सकता है, क्योंकि ये चीज़ें शरीर में सूजन और एंडोथीलियल डिसफंक्शन को कम करने में मदद करती हैं। मेडिटेरेनियन डाइट लेने वाले मर्दों में भी सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा पाई गई, लेकिन ये साफ नहीं है कि सिर्फ डाइट की वजह से है या और भी फैक्टर काम कर रहे हैं। और हाँ, एक्सटेसी, केटामाइन जैसी ड्रग्स और ओपियोनिड्स भी ईडी करवा सकती हैं। जो लोग ओपियोनिड लेते हैं उनमें ईडी का रिस्क नॉर्मल लोगों से 8 गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि ये दवाइयाँ टेस्टोस्टेरोन लेवल को घटा देती हैं, और कम टेस्टोस्टेरोन का मतलब है ज़्यादा चांस ईडी का। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगता है, और यही एक बड़ी वजह है कि उम्र के साथ ईडी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि 70 की उम्र वाले मर्दों में ईडी के केस 20 साल वालों के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा थे। 40 से 70 साल की उम्र के बीच 52% मर्द किसी न किसी लेवल पर ईडी से जूझ रहे थे। उम्र बढ़ने के साथ कभी कभी टेस्टोस्टेरोन इतना कम हो जाता है कि एंड्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए जैसे जैसे उम्र बढ़े अपने हार्मोन लेवल ज़रूर चेक करवाइए, खासकर अगर आपको हमेशा थकान रहती है, मन उदास रहता है या सेक्स में दिलचस्पी कम हो गई है। ईडी को कंट्रोल करने के लिए उम्र के साथ एंड्रोजन थेरेपी, साथ में सियालिस और विएग्रा जैसी दवाइयाँ भी मदद कर सकती हैं। अब बात करते हैं शराब की। ये भी ईडी का एक कारण है, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। रोज़ाना एक ड्रिंक या हफ्ते में 7 ड्रिंक से कम लेने वालों में ईडी के केस नॉन ड्रिंकर्स से कम पाए गए। शायद ये शराब के मूड रिलैक्सिंग असर की वजह से होता है। अब आता है असली हाथी कमरे में, मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल इश्यूज। यंग मर्दों में ज़्यादातर ईडी के केस इसी वजह से होते हैं। ऐसे मर्द सुबह सुबह या अकेले में आसानी से इरेक्शन पा लेते हैं और सेक्स की शुरुआत में भी ठीक रहता है, लेकिन बीच में इरेक्शन चला जाता है और वापस नहीं आता। ज़्यादातर केस एंग्जाइटी या डिप्रेशन से जुड़े होते हैं। ये मानसिक तनाव कॉर्टिसोल बढ़ा देता है, जो ब्लड फ्लो को कम कर देता है और ईडी का कारण बनता है। कुछ रिसर्च कहती हैं कि 1990 के बाद से ईडी बढ़ने का एक बड़ा कारण इंटरनेट पर आसानी से मिलने वाला पोर्न भी है। 2015 की एक स्टडी बताती है कि जब रियल लाइफ का सेक्स पोर्न जितना विजुअल स्टिमुलस नहीं देता, तो दिमाग इरेक्शन बनाए नहीं रख पाता। चीन की एक स्टडी में तो ये भी पाया गया कि कम उम्र में पोर्न देखने से हार्मोन लेवल और वीर्य की क्वालिटी बदल सकती है। इसके अलावा आजकल सोशल मीडिया, इंटरनेट और कल्चर के असर पर भी बहुत मनोवैज्ञानिक रिसर्च चल रही है, क्योंकि ये चीज़ें भी लोगों की सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन और सेल्फ वैलिडेशन को प्रभावित करती हैं। एक अच्छी खबर, एक बड़ी स्टडी में पाया गया कि जो लोग अपने पार्टनर के साथ रहते हैं उनमें साइकोलॉजिकल ईडी कम होता है, तुलना में उन लोगों से जो अकेले रहते हैं। ये टॉपिक शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन सेक्सुअल हेल्थ पर खुलकर बात करना ज़रूरी है। इसलिए ये जानकारी अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। शर्म की ज़रूरत नहीं है, ये हेल्थ से जुड़ा मामला है।